तीसरे दिन का आगाज भरपूर नाश्ते के साथ। खदीजा मुझे विगली डांस सिखाने की कोशिश कर रही है, बट यू कैन नॉट टीच न्यू ट्रिक्स टू ओल्ड डॉग्स। आज हमारा सबसे पहला स्टॉप डालमाबाशी पैलेस है। ये बॉस्फोरस के किनारे 285 कमरों पर मुश्तमिल एक तवील व अरीज़ महल है जो यूरोपियन स्टाइल पे 1856 में मुकम्मल किया गया और कई तुर्क बादशाह यहाँ रहे और आखिरकार जदीद तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का यहीं पे 1938 में वफ़ात भी हुई। अब ये एक म्यूज़ियम है। कीमती तरीन फर्नीचर, सामान और चीज़ों से भरपूर। महल के 3 बड़े हिस्से, दफातर, एक अजीमुशान रिसेप्शन हॉल और ख़वातीन यानी ज़नाना के लिए हरम। डॉलमाबाशी के एक खूबसूरत बाग में इस स्वान से मुलाकात जो सबके जूतों को चोंचे मारता है। अगर आपके जूतों के तस्मे ढीले हो गए हैं तो सामान बांध देगा। पाँव आगे कीजिए। इसके अलावा भी ये कई करतब करता है। ये देखें, डाइव करके मछलियां पकड़ रहा। लैला डॉलमाबाशी के गार्डन में गुलाबों की खुशबू सूंघ रही है। ओहो, आखिर गुलाब तोड़ दिया ना। डॉलमाबाशी की खूबसूरत सी पुरसकून कॉफ़ी शॉप, और उस कॉफ़ी शॉप में तरह तरह के मज़ेदार केक, पेस्ट्रियाँ और बहुत सारी चीज़ें। मुंह में पानी भरा है। स्ट्रॉबेरी कोलंबस केक, भाई इसको तो चखना ज़रूर बनता है। सब ने थोड़ा थोड़ा केक चखा। इस महल में शहजादों के ख़तनों के लिए भी एक अलग कमरा है। ख़तनों के बाद डॉक्टर साहब 5 दिन शहजादे के साथ इसी कमरे में रहते हैं। डॉलमाबाशी के शरीर टर्की, इनमें से एक आपसे भी कुछ कह रहा है, ज़रा सुने। असली और नस्ली मुर्ग। महल में बहुत से परिंदों के अलावा मोर भी हैं। एक मोर ने तो हमें डांस भी करके दिखाया। लेकिन रकीब मोर को ये पसंद नहीं आया। एक मोर पिंजरा खुला देख के फरार हो गया। डॉलमाबाशी से रवानगी का वक्त आ गया, लेकिन दिल कर रहा था कि बॉस्फोरस के किनारे इस खूबसूरत महल के किसी बाग में कुर्सी बिछा के बैठे रहे ठंडी ठंडी हवा में। हमारा अगला स्टॉप मैडम तुसाड का मोमी अजायब घर। दुनिया में मैडम तुसाड का पहला वैक्स म्यूज़ियम 250 साल पहले लंदन में खुला था। आज दुनिया के 23 शहरों में मैडम तुसाड वैक्स म्यूज़ियम मौजूद हैं। म्यूज़ियम में मौजूद मोमी मुजस्मे इतने रियल लाइफ हैं कि नज़दीक से देख के भी असली का और नकली का फ़र्क मालूम नहीं होता, और कई दफ़ा तो आप बिल्कुल धोखा खा जाते हैं कि मेरे साथ खड़ा शख्स असल है या कोई मुजस्मा। इसीलिए दुनिया में सालाना 1 करोड़ लोग इन म्यूज़ियम्स को देखने के लिए दुनिया भर में आते हैं। आइंस्टाइन के मुजस्मे से मुलाकात। रबिया हवा में उड़ने की कोशिश कर रही है और आखिरकार म्यूज़ियम में उसे भीतर मिल गई माइकल जैक्सन के मुजस्मे के साथ। और ये है मैरिलिन मनरो, रबिया की सहेली। दोनों के बाल भी एक ही जैसे हैं। फवाद स्टीफन स्पीलबर्ग के साथ नई फिल्म बनाने के चक्कर में, और मैं तो ईटी के साथ चांद की सैर पे जा रहा हूँ भाई। मिशन इम्पॉसिबल। हमारी अगली मंजिल सफ़ायर 360 डिग्री ऑब्जर्वेशन डेक। ये इस्तांबुल के सबसे ऊंची बिल्डिंग यानी सफ़ायर मॉल की सबसे ऊपर वाली मंजिल है, यानी 54th फ्लोर। ये 360 डिग्री डेक है
यानी इस बुलंदी से चारों तरफ बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियों में से आप पूरे इस्तांबुल और बॉस्फोरस का खूबसूरत नज़ारा कर सकते हैं। हमारी अगली मंजिल म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन यानी नज़रबंदी के करतबों का म्यूज़ियम। एक इंसान के 3 रंगों के साए सर प्लेट में रख के आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा। यकीनन ये भी एक इल्यूजन है। म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन में फवाद और खदीजा मम्मी को छत से गिरने से बचा रहे हैं। वाह क्या इल्यूजन है। ले जी, फादी साहब को अपना दोस्त मिल गया। म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन के साथ ही कैंडी शॉप। आए आपको अंदर से दिखाते हैं। वैसे खदीजा को निकालना यहाँ से बहुत मुश्किल था। फवाद, खदीजा, ओल्ड फ्रेंड एंड अ कैट। ओल्ड फ्रेंड ने फवाद को पकड़ लिया। उई, बड़ी मुश्किल से खींच के अलग किया भाई। और आज की आखिरी एक्टिविटी बॉस्फोरस डिनर क्रूज़। बॉस्फोरस जो कि दुनिया की अहम तरीन नेविगेशनल कैनाल यानी समुद्री रास्ता है। 31 किलोमीटर लंबी, 110 मीटर गहरी और 700 मीटर चौड़ी ये कैनाल एक तरफ मेडिट्रेनियन यानी बहिरा रोम को बहिरा अस्वद यानी ब्लैक सी से मिलाती है। रोज़ाना तकरीबन 160 के लगभग जहाज़ इसको क्रॉस करते हैं, जिससे तुर्की सालाना $5 अरब का रेवेन्यू कमाता है। इस कैनाल के एक तरफ यानी मशरिक में एशिया और मगरिब में यूरोप है। बॉस्फोरस क्योंकि इस्तांबुल के दरमियान में से गुजरती है, इसलिए इस्तांबुल को ईस्टर्न साइड यानी एशियन साइड और वेस्टर्न साइड यानी यूरोपियन साइड में डिवाइड कर देती है। और 3 ब्रिज जो हैं वो इंटरकॉन्टिनेंटल ब्रिज हैं, यानी वो यूरोप को एशिया से मिलाते हैं और बॉस्फोरस के ऊपर से गुजरते हैं। नक्शे पे देखिए, शुमाल में ब्लैक सी है और जनूब में मेडिट्रेनियन ओशन है और मशरिक में एशिया और मगरिब में यूरोप, और ये दरमियान में बॉस्फोरस ब्लैक सी को मेडिट्रेनियन सी से मिला रही है। डिनर के बाद बोट के डक पर बैठकर बॉस्फोरस और इस्तांबुल का खूबसूरत नज़ारा करते हुए बहुत पुरसकून। फवाद साहब कहीं से गर्मा गर्म कहवा भी ढूंढ लाए हैं। रोशनी के गिर्द मंडलाने वाले हमेशा मौजूद रहते हैं, ख्वाह बॉस्फोरस ही क्यों ना हो। ये आपके बाएं तरफ एशिया और बॉस्फोरस ब्रिज उसको यूरोप से मिला रहा है। और बॉस्फोरस से डोलमाबाशी पैलेस का और उसके साथ बॉस्फोरस ब्रिज का खूबसूरत मंजर। और अब हस्बे वादा आज का यानी तीसरा अहम ट्रैवल टिप, एक ऐसा मोबाइल ख़रीदिए जो ई सिम केपेबल हो, क्योंकि आजकल दुनिया भर में रब्ता कायम करने का सबसे अहम तरीका ई सिम है। कई कंपनियां ई सिम प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन उनमें से सबसे अहम ये 4 हैं और इनमें से भी सबसे बेहतरीन हमने BNE और नॉर्मेड को पाया है। ये बहुत कम कीमत पे आपको मोबाइल डाटा मुहैया करती हैं। आप घर पे ही अपनी ई सिम एक्टिवेट कर लीजिए ताकि जब आप मंजिल पे पहुँचें तो आपका टेलीफोन जो है वो रब्ते के लिए तैयार हो। अपना बहुत ख्याल रखिए। अब आपसे मुलाकात होगी कल दोबारा इस्तांबुल में। अल्लाह हाफिज़।